लेकिन एक लड़ाई सीट बंटवारे को लेकर भी चल रही है। सबसे पहले देखिए एनडीए में बैठकों का दौर हुआ, बिहार पर एनडीए की बैठक हुई है, उसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, ये सारे नेता इस बैठक के लिए पहुंचे और फिर जीतन राम मांझी पहुंचे क्योंकि मांझी खुश नहीं है अभी तक सीट बंटवारों को लेकर। कल तक खबर थी कि चिराग खुश नहीं है, चिराग रूठे हुए हैं। आज खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी खुश नहीं है। क्या एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई पेच फंसा है? आखिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, देखिए। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रूठने मनाने का खेल चल रहा है। रूठे चिराग को मनाने के बाद कुशवाहा मांझी के रूठने की बात आ रही है। दिल्ली पहुंचने से पहले पटना में ही कुशवाहा ने संकेत दिए। कुशवाहा ने साफ साफ कहा सीटों पर बातचीत अधूरी है, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। कुशवाहा 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक उन्हें 6 सीटें मिल सकती हैं। मांझी ने पहले ही 15 सीटों की डिमांड कर रखी है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर दिनकर की कविता मांझी ने शेयर की थी, दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। जीतन राम मांझी संतोष सुमन के साथ दिल्ली पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। मांझी ने अब 10 विधानसभा सीटों की शर्त रखी है, पहले 15 मांग रहे थे, अब 10 पे आए। बिहार में सीट बंटवारे पर दिल्ली में बैठकों का दौर हुआ। जेडीयू 102, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग को 24, मांझी को 10 और कुशवाहा को 6 सीट मिल सकती है, लेकिन बाकी दलों के दबाव की वजह से ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो एनडीए नहीं, क्या इंडिया गठबंधन में भी यही हाल है सीटों को लेकर? देखिए क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन में। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर मारामारी। 95% सीटों पर सहमति बन जाने का दावा है। 10 से 12 सीटों पर मामला अभी फंसा हुआ है। सीटों की अदला बदली को लेकर भी टकराव है। आज रात तक सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। 1 से 2 दिन में आधिकारिक ऐलान हो सकता है। आरजेडी 134 से 135 सीटों पर लड़ सकती है, कांग्रेस 54 से 55 सीटों पर लड़ सकती है और सीपीआई एमएल 21 से 22, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीट पर लड़ सकती है। मुकेश सहनी की पार्टी को 15 से 16 सीटें मिल सकती हैं, बाकी सहयोगी दलों को 6 से 7 सीटें। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने पर माथापच्ची हो रही है। इसके साथ ही 3 डिप्टी सीएम पर भी फैसला हो सकता है। एक और बिहार में लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और वो है प्रचार की लड़ाई। कल तक खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ डिमांड में है। आज खबर यह है कि अखिलेश यादव भी बिहार में प्रचार करने जाएंगे, यानी बिहार में अखिलेश बनाम योगी होगा। आज अखिलेश यादव पीडीए के एक प्रोग्राम में थे और बाकायदा कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच। तो बिहार में भीषण लड़ाई होगी। यूपी के बाद अब बिहार में योगी अखिलेश आमने सामने। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों प्रचार करते दिखेंगे। अखिलेश जहां महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं सीएम योगी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में भी अखिलेश गए थे। राहुल तेजस्वी के साथ मंच शेयर किया था। इसी दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। उनका हम लोगों ने मिलकर बीजेपी को अवध में हराया था, इस बार बीजेपी हराने की मगध में आपकी जिम्मेदारी है। अखिलेश आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं के लिए वोट मांगेंगे। राहुल तेजस्वी के साथ रैली में भी मौजूद रह सकते हैं। दूसरी तरफ योगी की सीमांचल में सबसे ज्यादा रैली होगी। 2020 में भी योगी ने बिहार में धुआंधार प्रचार किया था। योगी ने तब 18 विधानसभा सीटों पर रैलियां की थी, इसमें से 13 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इस तरह योगी का स्ट्राइक रेट 72% यानी 72% था। तब दोनों गठबंधन में कांटे की टक्कर हुई थी। तब कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 सीट जीत सकी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% के करीब था। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तब योगी की तरह होता तो 2020 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती।